हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकटन वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को कहते हैं परिक्षेपण क्षमता, विभेदन क्षमता, आवर्धन क्षमता या डायोप्टर। हमें बताना है कि किसे दो सन्निकटन वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बनाने की क्षमता कहते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो आपतित प्रकाश उसके अवयवी घटकों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी घटकों में विभक्त होने की घटना को परिक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से लाल, पीले तथा बैंगनी रंग में जिसके जिस केवल हमने सीमा के कलर तथा माध्य रंग का निर्माण किया है। माध्य रंग में है पीला, जो कि विबग्योर का निर्माण करता है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण होता है लाल तथा बैंगनी रंग के बीच की कोणीय विस्थापन। आपतित किरण की दिशा से लाल रंग का विस्थापन डेल आर तथा बैंगनी रंग का विस्थापन डेल वी तथा पीले रंग का विस्थापन इस प्रकार से डेल वाई है। तो कोणीय विस्थापन होता है थीटा बराबर डेल बैंगनी रंग तथा लाल रंग के मध्य कोणीय विस्थापन, जिसे हम लिख सकते हैं कि डेल बराबर विचलन बराबर होता है म्यू माइनस 1 गुणा प्रिज्म का कोण ए, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि म्यू वी माइनस म्यू आर गुणा ए तथा परिक्षेपण क्षमता होती है परिक्षेपण क्षमता होती है ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल वाई, अर्थात कोणीय कोणीय विक्षेपण का माध्य विस्थापन डेल वाई से का अनुपात परिक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर गुणा ए बटा म्यू वाई माइनस 1 गुणा ए, जो कि हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1, जो कि किसी भी प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता को प्रदर्शित करता है। तथा आवर्धन क्षमता होती है
कि कोई यंत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनाता निर्मित करता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि लेंस के लिए आवर्धन होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा h। यदि m का मान 1 है तो हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब तथा वस्तु बराबर है। यदि m का मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, तथा m का मान 1 से कम है तो हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तथा लेंस की शक्ति होती है की शक्ति P बराबर होती है कि लेंस प्रकाशिक किरणों को कितना विचलित कर सकता है। अर्थात विचलन करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। तथा इसे P बराबर 1 बटा फोकस दूरी मीटर में होती है, तथा इसका मात्रक डायप्टर होता है। मात्रक तथा हम देख सकते हैं कि विभेदन होता है दो वस्तुओं या रेखाओं के बीच की वह न्यूनतम कोणीय अंतराल या रैखिक अंतराल जिस पर वे ठीक अलग अलग देखी जा सकती है, विभेदन सीमा कहलाती है। तथा इसका व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाती है, जिसे हम देख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन क्षमता होती है रिजोल्विंग पावर, विभेदन क्षमता RP होती है 2 म्यू साइन थीटा बटे लैम्डा। तथा दूरदर्शी के लिए रिजोल्विंग पावर होती है A बटा 1.22 लैम्डा। अर्थात कोई दो सन्निकटन वस्तुओं के को स्पष्ट रूप से देखा जा सके उसे विभेदन उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को विभेदन सीमा कहते हैं, तथा इस उसके व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि दो सन्निकटन वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से देखा जा सके तो उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, दो सन्निकटन वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बनाने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।